ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। महादेव की कृपा आप सभी के घरों में बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है 11 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है रविवार की अष्टमी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को काली मिर्च के जल का उपाय शिवलिंग के ऊपर करना होता है। ये वाला उपाय खुद महादेव ने शिव महापुराण के अंदर बताया था मैया पार्वती जी को, और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान इसके बारे में भी कहा था, वर्णन किया था, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु ये वो उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। जब आपके कोई हृदय की बात, कोई कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, तब ये काली मिर्च के जल का उपाय करना आज के दिन भूलना नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से किया कीजिए। चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने हाथों से जरूर लिख दिया कीजिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। कौन सा उपाय है? गुरुदेव ने क्या कहा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा अगर आप लेते हैं, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, इसी के साथ में 1 चुटकी चावल अगर आप लेते हैं, ध्यान रखना कोई संख्या फिक्स नहीं है इस उपाय में, आपको 1 चुटकी चावल, चाहे 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, वो ले लीजिएगा। इसी के साथ में 1 लाल फूल जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, टूटा हुआ ना हो, 1 लाल फूल, जरूरी नहीं है गुड़हल का ही फूल लें। इसके अलावा आपको जो लाल फूल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और लाल मिर्च के 11 दाने, इस तरीके से जो लाल मिर्च आती है, चाहे गीली हो या सूखी हो, इसके अंदर ये जो बीज निकलते हैं ना, ये गिन करके लेने हैं आपको 11 बीज। ये 4 चीजों को अगर आप एक तांबे के कलश में सभी चीजों को डालकर और इसको पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लें, और भरने के पश्चात जो भी सूर्य निकल करके आएगा, यानी कि जब सुबह के समय पर रविवार के दिन जब सूर्य निकल करके आए, तो अपने शरीर पर कोई सा भी एक श्वेत वस्त्र धारण करके, ध्यान रखिएगा, क्या करके? श्वेत वस्त्र आपके शरीर पर होना चाहिए या फिर आपके सिर पर सफेद रुमाल होना चाहिए। सूर्य के सम्मुख में आपका मुख और नासिका उच्च स्थल पे होनी चाहिए। जो आपके दोनों हाथ हैं वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। और इस संपूर्ण जल को सूर्य भगवान के 12 नमस्कार मंत्र, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। कब देना है? रविवार के दिन। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि जब आप रविवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो हमेशा इस उपाय को तब करना जब सूर्य उग रहे हो, यानी कि उगने वाली कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना? तो सुबह जितना जल्दी हो सके, जैसे ही सूर्योदय हुआ उसी समय पर आपको यह उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपके यहां पर नीचे गिरने पर अगर छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इस का किसी तरीके का कोई दोष आपको नहीं लगता है। ये साफ निकाल दिया है, किसी भी पुराणों में ये नहीं लिखा हुआ है। ये काफी सारे जो व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई हुई है। गुरुदेव ने कहा इस उपाय को करने मात्र से अगर आपके जीवन में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, किसी से आप मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, एक रविवार कर लीजिए, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा जो पहला वाला उपाय था, जिसके लिए मैंने आप सभी लोगों को रोका हुआ था, जो काली मिर्च के जल का उपाय है। यह खास करके उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी कोई इच्छा हो, कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है। काफी सारे आपने उपाय कर लिए, काफी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन उनका संपूर्ण फल आपको अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने मान लिया कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। जब आपका विश्वास डोलने लग जाए तो एक पल के लिए अपने आप को रोकना और महादेव पर विश्वास करके इस वाले उपाय को जरूर करना। गुरुदेव ने क्या कहा, आपको गिन करके 21 काली मिर्च लेनी है। क्या करना है? 21 काली मिर्च, इस तरीके से, ठीक है? और इन 21 काली मिर्च को आपको अपने सिर के ऊपर से, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, ठीक है, तो आपके सिर के ऊपर से इसे 21 बार घुमा करके, कितनी बार? 21 बार, घड़ी की सुई की दिशा में अपने ही हाथ में लेकर के और 21 बार घुमा लेना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर के,
ठीक है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 21 बार अपने सिर के ऊपर से इसे घुमा लेना और घुमाने के पश्चात इसको पीस लेना। पीसने के बाद किसी भी एक तांबे के कलश में आपको इसे डाल देना है, यानी कि 21 काली मिर्च का जो पिसा हुआ चूर्ण है वो डाल देना है। चंदन की तरह से आपको पीस लेना है। उसके पश्चात इस कलश को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। अब ये जो काली मिर्च का जल है इसको लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, जो भी हो आपके घर के आसपास, अगर आसपास नहीं है आप अपने ही घर में क्या कर सकते हैं, कोई से भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं। जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। और हमेशा ध्यान रखना, मंदिर में जब भी शिवलिंग होता है तो वो इसी तरीके से समर्पित होता है, इसी तरीके से रखा जाता है, स्थापित किया जाता है कि उसकी जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में होती है। तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे ऑटोमेटिक आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। दोनों हाथों में उस कलश को लेना, 21 काली मिर्च का जल, और दोनों हाथों में लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करोगे। नाम का विशेष करके ध्यान रखिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में उस थोड़े से जल को रोकना, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। गुरुदेव ने कहा रविवार के दिन का ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा जिनको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा होता है, या फिर आपकी कोई कामना, मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच पा रही होती है। 5 रविवार करके देख लीजिएगा महाराज। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 ही रविवार में आपको इसका फल नजर आ जाएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इसे भी आप सभी लोगों को करना है। ये खास करके सोमवार का उपाय है ना। तो मैं एक दिन पहले ही आपको बता रहा हूं। और सबसे विशेष, अगर किसी दिन सोमवार हो जाए, सोमवार नहीं है, कोई प्रदोष पड़ जाए, प्रदोष नहीं है, कोई मासिक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाराज, उसके जीवन में जितनी भी किस्मत या फिर भाग्य विपरीत चल रहा हो, विपरीत चलने का मतलब है आप कुछ भी करने की कोशिश करते हो, कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, जीवन में बहुत क्लेश मचा हुआ है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कष्टों से घिरा हुआ मानते हो। गुरुदेव ने क्या कहा कि आपको किसी भी सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय पर 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। ये जो तीनों दीपक होंगे, तीनों के ही अंदर आपको गोल बाती लगानी है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। गोल बाती लगा करके 2 दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी, इसके अंदर घी, इसके अंदर घी, और जो एक दीपक है इसके अंदर आपको तेल भरना होगा, चाहे सरसों का चाहे तिल का तेल। इसी के साथ में आपको 7 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल, और साथ ही साथ लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। इन सभी को लेकर अगर आपके घर के आसपास या घर में ही कहीं पर छोटा सा ही किसी गमले में ही क्यों ना एक बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ रहे, उस बेल पत्र के पेड़ के पास में आपको जाना होगा। यहां पर जाकर के कोशिश करना कि सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित करना। कौन सा? घी का दीपक। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे तो जो आपके पास में 3 दीपक हैं, इनमें से 1 दीपक घी का अपने घर के मंदिर में आपको अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना है। बाकी के जो दोनों दीपक हैं, एक घी का और एक तेल का, इन्हें साथ में लेकर के जाना होगा उसी बेलपत्र के पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से बैठना है कि आपका जो मुख है वो आपके सम्मुख में हो, मतलब पेड़ के सम्मुख में हो। ठीक है, आपके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपको घी का दीपक जलाना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उधर आपको अपने तेल का दीपक जला लेना है। यहीं पर बैठ करके अपने दाहिने हाथ के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखना है, 7 लौंग, काले तिल और 1 सिक्का। इन्हें रख करके अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके
इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उसी के अंदर इन समस्त चीजों को आपको दबा देना है। दबा करके ऊपर से मिट्टी से ढांक देना है। अपने यथा स्थान पर बैठना है। बैठ करके ही यहां पर बैठकर महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 108 बार आपको स्मरण करना है और स्मरण करने के पश्चात ढोक देकर दोनों दीपक को यहीं पर रख करके अपने घर पर वापस चले आ जाना है। ध्यान रखना है जब भी आप अपने घर पर आएं तब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा अपने घर की तरफ चले आ जाना है। उस दिन के बाद से देखिएगा महादेव आपकी किस्मत की, भाग्य की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, सही रास्ते पर ला ही देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।